हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 11 मार्च 2022 के करंट अफेयर क्वेश्चन की। आज हम 11 मार्च के करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम किस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है? ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी एमएसएमई मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। आंसर होगा आपका बी वित्त मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दी। एनएलएमसी वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत पूरी तरह से केंद्र के स्वामित्व में होगा। इसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए और चुकता शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपए होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन सर ने हाल ही में किस देश की पर्यवेक्षक से स्थिति को निलंबित कर दिया है? ए यूएसए, बी रूस, सी यूक्रेन, डी बेलारूस। आपका आंसर होगा बी रूस। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, जिसे सर्न के नाम से जाना जाता है, सर्न ने हाल ही में रूस की पर्यवेक्षक से स्थिति को निलंबित कर दिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा एटम स्मैशर है। सर्न ने घोषणा की कि उसके 23 सदस्य देशों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा की है। यूक्रेन 7 सहयोगी सदस्य देशों में से एक है और रूस जैसे अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ को CRN में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया है? ए एर्नाकुलम, बी जामनगर, सी शिमला, डी कोलकाता। आपका आंसर होगा बी जामनगर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के तहत गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए और पहला और एकमात्र वैश्विक आउटपोस्टेड सेंटर होगा। बात करते हैं WHO की स्थापना। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का विषय क्या है? ए नए भारत की आवाज़ बने और समाधान खोजें और नीति में योगदान दें, बी युवा मामलों की आवाज़, सी ई गवर्नेंस और ICT का उपयोग, डी संसद में महिलाओं की भागीदारी। आपका आंसर होगा ए नए भारत की आवाज़ बने और समाधान खोजें और नीति में योगदान दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूडाइज रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई किस क्षेत्र में संबंधित है? ए स्वच्छता, बी शिक्षा, सी व्यवस्था, डी महिला अधिकारिता। आपका आंसर होगा बी शिक्षा। भारत की स्कूली शिक्षा पर आधारित यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट 2021-22 हाल ही में जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 सत्र में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या बढ़कर 25.38 करोड़ हो गई है। सकल नामांकन अनुपात में 2021 में सभी स्तरों पर सुधार हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूल के 39.7 लाख छात्र सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कौन सा देश G7 देशों के कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी करेगा? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी भारत, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका आंसर होगा बी जर्मनी। बात करते हैं G7 इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसमें G6 यानी 1975 में इसके कुल 6 देश सदस्य थे। 1976 में इसमें कनाडा ऐड हो गया जिससे इसके देश G7 यानी 7 देश सदस्य हो गए। इसमें 7 देश सदस्य हैं आपके कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और
एक है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, धूम्रपान निषेध दिवस को मनाया जाता है। ए मार्च का दूसरा सोमवार, बी मार्च का दूसरा मंगलवार, सी मार्च का दूसरा बुधवार, डी मार्च का दूसरा गुरुवार। आपका आंसर होगा सी मार्च का बुधवार। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किस बैंक ने वॉइस से यूपीआई पेमेंट सर्विस के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी टोनटेक के साथ भागीदारी की है। ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बी एयरटेल पेमेंट बैंक, सी पेटीएम पेमेंट बैंक, डी एनएसडीएल पेमेंट बैंक। आपका आंसर होगा डी एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के तेज गेंदबाज ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट के प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ए आशीष नेहरा, बी बीआरबी सिंह, सी आरपी सिंह, डी एस श्रीसंत। आंसर होगा आपका डी एस श्रीसंत। इन्होंने भारत के लिए 27 टेस्ट मैच और 53 वनडे खेले हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, एस एल नारायण किस खेल आयोजन से एक भारतीय खिलाड़ी हैं। ए टेबल टेनिस, बी टेनिस, सी शूटिंग, डी शतरंज। आपका आंसर होगा डी शतरंज। भारतीय ग्रैंड मास्टर एस एल नारायण ने इटली में आयोजित ग्रेडिस काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन अपने नाम किया है, जबकि भारत के ही आर प्रज्ञानंद दूसरे स्थान पर रहे हैं। 24 वर्षीय एस एल नारायण ने 2015 में ग्रैंड मास्टर का खिताब अर्जित किया और भारत के 41वें ग्रैंड मास्टर हैं। 41वें ग्रैंड मास्टर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस देश की पर्यावरण वकील रिजवान हसन को हाल ही में वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है। ए श्रीलंका, बी भूटान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। आपका आंसर होगा डी बांग्लादेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, आर्मांड गुस्ताव मोंडो डुप्लांटिस ने हाल ही में वर्ल्ड इंडोर टूर सिल्वर मीटिंग में अपने ही विश्व रिकॉर्ड को कितने सेंटीमीटर से तोड़ने के लिए 6.19 मीटर की दूरी तय की है। ए 1 सेंटीमीटर, बी 2 सेंटीमीटर, सी 3 सेंटीमीटर, डी 4 सेंटीमीटर। आपका आंसर होगा ए 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्वीडन के ओलंपिक पोल वॉल्ट चैंपियन आर्मांड गुस्ताव मोंडो डुप्लांटिस ने हाल ही में वर्ल्ड इंडोर टूर सिल्वर मीटिंग में अपने ही विश्व रिकॉर्ड को 1 सेंटीमीटर से तोड़ने के लिए 6.19 मीटर की दूरी तय की है। उन्होंने वर्ष 2020 में इंडोर में ग्लासगो में 6.18 का रिकॉर्ड बनाया था। यह उनके लिए उनके करियर का चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, वैश्विक फार्मा ल्यूपिन लिमिटेड ने हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ए मिताली राज, बी झूलन गोस्वामी, सी मैरी कॉम, डी सानिया मिर्जा। आपका आंसर होगा सी मैरी कॉम। मैरी कॉम 6 बार विश्व की मुक्केबाज चैंपियन मैरी कॉम को हाल ही में वैश्विक फार्मा ल्यूपिन लिमिटेड ने अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के हृदय रोगों के प्रति जागरूक बढ़ाना है। मैरी कॉम इस अभियान की एंकरिंग के साथ इस मुद्दे पर बहुत जरूरी जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। ए पंजाब सरकार, बी दिल्ली सरकार, सी केरल सरकार, डी हरियाणा सरकार। आंसर होगा डी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने हाल ही में महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है, जिसके तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें 3 लाख रुपए तक के सॉफ्ट लोन तक पहुँच दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है आपका 15, राष्ट्रीय स्तर की किस निशानेबाजी महिला खिलाड़ी को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व चुना गया है। ए अवनीलिखा, बी आरुषि वर्मा, सी मनु भास्कर, डी अपूर्वी चंदेला। आपका आंसर होगा बी आरुषि वर्मा। इसका आयोजन मार्च 2022 में ही होगा। यह अभियान अगली पीढ़ी के सस्टेनेबिलिटी चैंपियन को प्रशिक्षित करने और विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।